ने कि 10,000 लिए खा पी के बराबर कर दिए, कोई रोजगार धंधा किए नहीं, हमको फिर भी 2 लाख मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं होगा। तो इसी लेकिन हमको लगा कि आपको कुछ बताने का ज़रूरी है, इसीलिए हम बैठाए आप लोग को। पहला बात, यहाँ पे कितनी दीदी ऐसी बैठी हैं जिसके अकाउंट में पैसा आ गया, मैसेज उसको मिल गया? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए ना। बस इतना दीदी को पैसा आया है, अकाउंट में मैसेज आ गया। होगा क्या कि आपको मैसेज का पता नहीं चला होगा, आपका बेटा को पता चला होगा, आपके पति को पता चला होगा, आपके बेटी को पता चला होगा, या आपका लिंक नहीं होगा, या आप नहीं जान रहे होंगे तो आपको पता नहीं चला होगा। कोई भी दीदी घबराएगी नहीं। पहला बात, जिसका पैसा आ गया बहुत अच्छा बात है, जिसका नहीं आया है वो घबराएगी नहीं। ऐसा नहीं कि अब वो सोचने लगे हमरा पैसा आए नहीं कर ले, हम की करिए केना करिए, वो कहीं से कहीं यानी परेशान होने लगे, किसी से जाके बात करने लगे, और उसी बीच में आप बिचौलिया के बीच में पड़ जाइएगा, चक्कर में पड़ जाइएगा कि देखिए उसका पैसा आ गया, आपका नहीं आया है, आप 2,000 रुपया दीजिए हम करवा देंगे। ऐसा चक्कर में कोई नहीं पड़ेगी। पैसा आपको ये जो दिलाया जाएगा, दिया जाएगा, ये दूसरा आदमी कोई नहीं दे सकता है, जीविका को छोड़ के। जीविका को छोड़ के कोई भी आदमी आपको ये पैसा नहीं दे सकता। और ये पैसा जो है किस लिए है? ये 10,000 रुपया जो गाड़ी देख रहे हैं ना, है ना लगी हुई गाड़ी में, अभी बजाया हम बोले थे ना, सुनिए आप लोग ध्यान से सुने नहीं, वो क्या है, स्वरोजगार हेतु 2 लाख जो है 10,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी आपको सरकार 10,000 अभी दे रही है आपको देखने के लिए, इससे आप रोजगार शुरू कीजिए। यदि आप रोजगार कर तो 6 महीना के बाद जो है, अभी सरकार के नियम के अनुसार रहने के बाद आपका बिजनेस का, रोजगार का जांच किया जाएगा। यदि आपका बिजनेस और रोजगार सही होगा, अच्छे से चलाएंगे, आप चलाते रहेंगे, तो उस समय स्थिति के अनुसार जो है 2 लाख तक की सहायता राशि और आपको दी जा सकती है। क्या ध्यान रहे, दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि आपको दे ही दिया जाएगा। ने कि 10,000 लिए खा पी के बराबर कर दिए, कोई रोजगार धंधा किए नहीं, हमको फिर भी 2 लाख मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं होगा। तो इसीलिए को जो है कोई रोजगार दिया जाए वो हम घर में कर सकें, तो सरकार कितना का गिनती कर पाएगा या करवा पाएगा। इसीलिए जो है सरकार सोची कि सभी को 10-10 हज़ार दे देते हैं, जो रोजगार करेगा अच्छे से करेगा उसको फिर आगे देंगे, नहीं करेगा तो खत्म। आपको ये जांच करने के लिए दिया जा रहा है कि आप रोजगार सही में करने के लायक हैं, करेंगे या ऐसे बोल रहे थे, समझ गए। दूसरा बात, पहला किस्त का राशि आज 75 लाख दीदी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। वो धीरे धीरे जो है सबके अकाउंट में 75 लाख जो दीदी है उसके अकाउंट में चले जाएगा। जिसके अकाउंट में नहीं आएगा वो क्या करेंगे, क्या कीजिएगा आप लोग? जा सबके मुंह बंद। तो परेशान किसी को नहीं होना है, जिसका पहले से लोकोस में एंट्री था, जहां जिसका आधार में, तो ये किसी भी दीदी को परेशान नहीं होना है। फिर से सेकंड लॉट दिया जाएगा, उसके बाद फिर भी दिया जाएगा। यानी जितनी भी दीदियां जीविका से जुड़ी हुई है वो सबको लगभग को दिया जाएगा। किसी को किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं आना है। कोई आदमी आके कह दिया कि 500 दे दो हम करवा दे, भाई जते जरा मिलना रहे ओकरा तो मिली गए, तो नहीं दिलो रहो तोरा कहलो रही, ऐसा भी दीदी इसमें से हो सकते हैं जो किसी को कहे होंगे देखिए मेरा पैसा जो है कैसे आएगा, पूछे होंगे कोई बात, तो वही आदमी आज आपको कहेगा मेरा बात आप नहीं सुने थे, नहीं माने थे, इसीलिए आपका पैसा नहीं आया। अब देख लिए ना, तो पैसा दीजिए 2,000 या गचिए, तब कर देंगे। तो दूसरा आदमी जीविका छोड़ के कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सभी आदमी क्या करेंगे, यानी पेशेंस से रहेंगे, किसी दूसरे आदमी के यहाँ बिचौलिया में न जाएंगे, न फंसेंगे। सभी दीदी को जो है पैसा दिया जाएगा रोजगार के लिए, समझ गए। यदि अभी भी कोई दीदी गलत आधार कार्ड और पासबुक अपना दे दिए हैं, कर दिए हैं, तो अपने सीएम को जो सही है आधार और पासबुक वो दे दीजिएगा, वो फिर से वेरीफाई करके आपका जमा कर देगी, हो जाएगा। और फिर से एक बार अंत में कहेंगे ये पैसा किस लिए है, रोजगार के लिए। यदि आप रोजगार करेंगे
तो आपको और कितना मिल सकता है, 2 लाख। आज जो है ये फर्स्ट किस्त मिला, इसके बाद कब मिलेगा, 1 महीना बाद नहीं। मुख्यमंत्री साहब बताए हैं, लाइव प्रसारण जो आज हुआ उसमें हम जो सुने थे उसके अनुसार कि जो दीदी का 75 लाख का गया है, बाकी का सेकेंड किस्त जो है 3 तारीख को जाएगा। कै तारीख को, 3 तारीख को। उसके बाद फिर सप्ताह में जो है जो छूटा बढ़ा रहेगा उसका जांच कर करके जो है दिया जाएगा। लेकिन आप यदि खुद गलती किए होंगे तब तो फिर दिक्कत होगा, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कोई किसी के चक्कर में न पड़ेंगे, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। यहाँ पे बैठे हुए दीदी में से कोई मांगा है आपसे पैसा, कोई भी आदमी?